एवरीबॉडी राइट्स बाय एन हेनली। आज के वक्त में स्कूल में सिखाए गए लिखने के तरीके असल जिंदगी में बिल्कुल भी काम नहीं आते। बहुत से लोग इस तरह से लिखते हैं जिससे उनके रीडर्स ऊब जाते हैं या आर्टिकल को पूरा ही नहीं पढ़ते। इस तरह से लिखना आपकी ग्राहक को आपसे दूर कर रहा है और आपके बिजनेस को नीचे लेकर जा रहा है। आप चाहे अपना रिज्यूम लिख रहे हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ईमेल, आपको कुछ इस तरह से लिखना आना चाहिए जिससे पढ़ने वाला एक बार जब पढ़ना शुरू करे तो वो पढ़ता ही जाए और अंत में उसे वो बात समझ में आ जाए जो आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से ऐसा कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे लिखते वक्त पढ़ने वाले को दिमाग में रखना क्यों जरूरी है, किस तरह से आप फेसबुक की मदद से अपने ग्राहकों को बढ़ा सकते हैं, आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट को किस तरह से लिखना चाहिए। पहला सबक, हर कोई अच्छे से लिखना सीख सकता है अगर वो कुछ नियम माने तो। आज के वक्त में अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं या फिर किसी को भी फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। हर दिन हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, अब चाहे वो हमारा ब्लॉग हो या फिर एक ईमेल। इससे हम अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयर को ये यकीन दिला पाते हैं कि हम क्यों उनके काम के लिए सही व्यक्ति हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो उसके होम पेज पर साफ साफ ये लिखिए कि आपकी कंपनी किस तरह से ग्राहकों की मदद कर सकती है। बहुत सी कंपनियां यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिससे ग्राहक अच्छे से समझ नहीं पाता और वो चला जाता है। इसीलिए अच्छे से लिखने से पहले आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपके लिखने का मकसद क्या है, आप जो भी लिख रहे हैं उससे आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आपको ये पता लग जाए तो आप उसे पढ़ने वाले के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि इसे पढ़ने वाला किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, क्या वो शादीशुदा है, उसे क्या पसंद है, वो किस तरह की परेशानी से परेशान है। जब आपके पास ये सारी जानकारी आ जाए तो आप लिखना शुरू कीजिए। दूसरा सबक, पहली बार में आप कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि एक महान लेखक सिर्फ अपनी पेन उठाते हैं और एक बेस्ट सेलिंग किताब लिख देते हैं। वे भी खुद से कुछ इस तरह की उम्मीद करते हैं कि एक बार में ही वो कुछ मजेदार लिख दे, लेकिन क्योंकि ऐसा हो पाना अक्सर असंभव होता है, वो खुद से निराश हो जाते हैं और लिखना बंद कर देते हैं। लिखने की शुरुआत में आप सिर्फ एक ड्राफ्ट लिखते हैं, ये बिल्कुल बेकार होता है और आप इसमें अपने सारे ख्याल लिख डालते हैं। लेकिन इसे देखकर आपको निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखते हैं और बीच में आप किसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल देना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सा एग्जाम्पल दें, तो वहां पर आप कुछ इस तरह से लिख दीजिए, एक एग्जाम्पल दो, इसके बाद जब आपको अच्छे एग्जाम्पल मिले तो आप उसे वहां पर लिख दीजिए। इस तरह से आपका एक बदसूरत सा पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है उसे एडिट करके खूबसूरत बनाने की। इसके लिए आप दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है डेवलपमेंट एडिटिंग। इसमें आप पहले लिखी गई चीजों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखते हैं कि किन शब्दों का मतलब साफ नहीं है, इससे आप पढ़ने वाले को कंफ्यूजन से दूर रख पाते हैं। दूसरा तरीका है लाइन एडिटिंग। इसमें आप ये देखते हैं कि किन शब्दों को बार बार दोहराया गया है और किस तरह से आप अपने ड्राफ्ट को और ज्यादा क्लियर बना सकते हैं। तीसरा सबक, पढ़ने वाले का ध्यान खींचने के लिए सबसे जरूरी बात को सबसे पहले बताइए। अक्सर हम सबसे काम की बात को सबसे अंत के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर पढ़ने वाले अंत तक पहुंचे ही ना, अगर क्या हो वो पहले ही ऊब कर भाग जाए तो आपका लिखना बेकार हो गया। तो इसीलिए जो आपके आर्टिकल का सबसे मजबूत हिस्सा हो उसे सबसे पहले लिखिए। पहले सेंटेंस का मकसद होना चाहिए पढ़ने वाले को पूरा आर्टिकल पढ़ने पर मजबूर करना। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ने वाले के मतलब की बात कीजिए और उसे बताइए कि इसे पढ़ने के बाद उसका क्या फायदा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप कभी अपने आर्टिकल की शुरुआत इस तरह से मत कीजिए, आसाम के पहाड़ों में जाकर हमने उस किसानों से बात की जो अपने खेतों में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही हजारों किसानों की मेहनत से उगाई गई ये चाय की पत्ती जो आपकी थकान को दूर करेगी और आपको सेहतमंद रखेगी। यहाँ पर आप शुरुआत में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो पढ़ने वाले के मतलब की ही नहीं है। इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम आपके लिए वो चाय की पत्ती लेकर आए हैं जो आपकी थकान मिटाएगी और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। ये आसाम में रहने वाले उन हजारों किसानों के खेतों में उगने वाले चाय से बनाया गया है जो उसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह से पहले सेंटेंस के पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को ये पता लग जाएगा कि इसमें उसका क्या फायदा है। बाकी दूसरी जानकारी भी जरूरी होती है, लेकिन पढ़ने वाला उसे तब पढ़ेगा जब उसे लगेगा कि वो उसके काम का है।
अगर आप पहले ही 4 पेज कुछ ऐसा लिख दें जो सिर्फ जानकारी है और उसे पढ़ने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि उससे उसका क्या फायदा होगा, तो संभावना है कि उसे अंत तक नहीं पढ़ेगा। चौथा सबक, अपने फेसबुक पेज को कामयाब बनाने के लिए अपने ग्राहकों को दिमाग में रखकर पोस्ट कीजिए। ज्यादातर लोग तब पोस्ट करते हैं जब उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। आपको तब पोस्ट करना चाहिए जब आपके लोग ऑनलाइन हो। इस तरह से वो उसे देख पाएंगे जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, वरना समय के साथ आपका पोस्ट कहीं खो जाएगा और लोग उसे नहीं देख पाएंगे। अपने ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए आपको उनके इंटरेस्ट को दिमाग में रखकर पोस्ट करना चाहिए। आपको फेसबुक से बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे कि जेंडर, इनकम, धर्म, रहने की जगह, और साथ ही आपको ये भी पता लग जाता है कि वे किस तरह की चीज से ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस तरह से आप वो जानकारी उन्हें दे सकते हैं जो उनकी उम्र, जेंडर या इनकम वाले लोगों को पसंद आए। एग्जाम्पल के लिए प्रेप ऑब्जेस्ट ने फेसबुक का इस्तेमाल करना 2013 में शुरू किया था। सिर्फ 9 महीने में ही उनके 55,000 फैन हो गए और उन्होंने एक व्यक्ति को अपने से जोड़ने के लिए सिर्फ 7 रुपए खर्च किए थे। इस तरह से उनके बारे में बहुत से लोगों को पता लगा और उनके ग्राहक बढ़ गए। साथ ही वे एक समय पर अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। वे हर फ्राइडे को पोस्ट करते हैं क्योंकि उसके अगले दिन सबका वीकेंड शुरू होने वाला होता है। वे शाम को खाली होते हैं। इस तरह से वे उनका कंटेंट अच्छे से देख भी पाते हैं और उनके साथ जुड़ भी पाते हैं। इसके अलावा वे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए खास तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके ग्राहकों को अच्छा लगता है और वे उसे एक अच्छे ब्रांड की तरह देखते हैं। पांचवा सबक, अपनी कंपनी के अबाउट अस पेज को अपने ग्राहकों को दिमाग में रखकर लिखिए। अक्सर लोग अबाउट अस पेज पर अपनी कंपनी के बारे में वो बातें लिखते हैं जिसे जानकर ग्राहक कुछ भी नहीं करने वाला। यहाँ पर वे खुद के बारे में सारी बातें बताने लगते हैं, जिससे कि ग्राहक को उब जाता है। बल्कि यहाँ पर आपको वो बताना चाहिए जिससे आपका ग्राहक आपको अच्छे से जानकर आपसे जुड़ सके। एग्जाम्पल के लिए आप अपने ग्राहकों को पहले ये मत बताइए कि आपकी कंपनी में कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, बल्कि आप ये बताइए कि किस तरह से आपकी कंपनी हर दिन अपने ग्राहकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। आप उन्हें ये मत बताइए कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, बल्कि ये बताइए कि किस तरह से उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कंपनी का अबाउट अस पेज आपके ग्राहक के हिसाब से लिखा होना चाहिए। आप अलग अलग फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे सुंदर बना सकते हैं, जिससे आपका ग्राहक आपकी बात को आसानी से समझ सके। कुल मिलाकर अच्छे से लिखना कोई भी सीख सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप किसके लिए लिख रहे हैं और वे लोग किस तरह से सोचते हैं, बातें करते हैं या किस चीज को पसंद करते हैं। इसके बाद ये देखिए कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सबसे जरूरी बात को सबसे पहले लिखकर अपने ग्राहकों को आकर्षित कीजिए। ये करना बिल्कुल आसान है और इसे कोई भी कर सकता है। क्या करें? अपने लिखने की शुरुआत आज ही से कीजिए। अपने लिखने की प्रैक्टिस को कल के लिए मत छोड़िए। जब भी आप फेसबुक पर या ट्विटर पर कोई पोस्ट कर रहे हैं या फिर किसी ग्राहक को एक ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो आप अपने लिखने के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने स्कूल के लिखने के तरीकों को भूल जाइए। स्कूल में हमें 5 पैराग्राफ में से एक लिखने के लिए कहा जाता था। साथ ही मुश्किल शब्द इस्तेमाल करने के लिए हमें ज्यादा नंबर भी मिलते थे। लेकिन इस तरह से लिखना सिर्फ लिखने में ही नहीं, बल्कि पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होता है। आप हमेशा साफ साफ और आसान शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए।